हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूं, क्योंकि इस इंडिया की बात करूं तो इंडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको हर साल 18 लाख प्लस स्टूडेंट नीट की तैयारी करते हैं। एक साल 2 साल ड्रॉप लेते हैं और उसके बाद फिर कोई बच्चा ड्रॉप लेता है फीस के कारण कि प्राइवेट कॉलेज एफर्ट नहीं कर पाता है या विदेश में भी नहीं पढ़ पाता है, उनके पास इतना कॉस्टिंग नहीं होता है। बट अब ये चीज़ें जो हैं, ये कॉस्टिंग की बात अगर यहाँ पे आती है तो अब इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा जागरूकता कह सकते हैं इसको एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए, कि इंडिया एक ऐसा कॉलेज लेके आई है जिसमें आपको फीस की कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो बच्चा हायर स्कोर लेके आता है और उनको कॉस्टिंग की वजह से कहीं ना कहीं कॉलेज नहीं मिल पाता है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 600 प्लस स्कोर लाने के बाद, 600 प्लस स्कोर लाने के बाद भी उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि 50,000 या 60,000 या 1 लाख रुपीज़ वो इन्वेस्ट कर सके अपने पढ़ाई में पर ईयर, है ना। बट ये चीज़ का भी समाधान आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस साल से हमारे भारत में एक कॉलेज स्टार्ट हुआ है जो कि चिकबल्लापुरम, यानी चिकबल्लापुरम ये जो है ये आपका एक बेंगलोर स्टेट में कर्नाटका के अंदर जो है आपका आता है। चिकबल्लापुरम बेंगलोर से 40 किलोमीटर, मेन सिटी से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है चिकबल्लापुरम। आपने नाम भी सुना होगा, जहाँ पर आदि योगी हैं। आदि योगी जी महादेव का काफ़ी बड़ा एक मंदिर है, ठीक है। वहीं पे कॉलेज जो है आपका चिकबल्लापुरम में कॉलेज ये ओपन हुआ है। नाम है कॉलेज का श्री साई मधुसूदन कॉलेज। ये कॉलेज जो है आपका जब स्टार्ट हुआ है, ये कॉलेज जब स्टेबल हुआ है, यहाँ तक कि इस स्टेब्लिश कॉलेज को जब यहाँ की ओपनिंग हो रही थी तो खुद श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे ओपनिंग करने आए थे। यहाँ पे अमित शाह उनके साथ आए थे। जो कर्नाटका के जो आपके मंत्रीगण हैं, वो सारे मंत्रीगण यहाँ पे आए हुए थे और कॉलेज को पूरा का पूरा सपोर्ट दिया गया यहाँ पे, जहाँ सेंट्रल से आपको कॉलेज का काफ़ी सपोर्ट है। कॉलेज में एक तरह से आप ये कह सकते हैं, एक एनजीओ कह सकते हैं, एक कॉलेज को इसमें एनजीओ कह सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्टिंग जो है स्टडी प्रोवाइड करवा रहा है आप लोग को एमबीबीएस की। इसमें पर ईयरली की अगर कॉस्टिंग की बात करूं तो पर ईयरली कॉस्टिंग 750 रुपीज़ है, 750 रुपये सालाना। ना रहने की दिक्कत, ना खाने की दिक्कत, सारी चीज़ आपको जो है इसी में मिल रही है। बट हाँ, कॉलेज अब आपको ये 750 रुपये में आपको स्टडी करा रहा है तो कोई ना कोई बात तो होगी, है ना। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अक्सर आपको पता ही होगा, एमबीबीएस अगर कोई बच्चा कर रहा है तो हर एक स्टेट में एक बॉन्ड क्राइटेरिया है कि आपको इस स्टेट में 1 साल का बॉन्ड होगा या इस स्टेट में 2 साल का बॉन्ड होगा। यहाँ पे आपको मधुसूदन में 5 साल का बॉन्ड है, वर्किंग बॉन्ड है, जिसमें कि आपको यहाँ पे वर्क करना होगा। 5 साल आपको जो है अपना यहाँ पे देना होगा अपनी एमबीबीएस की स्टडी होने के बाद। ऐसा नहीं है कि इस बॉन्ड में आपको कोई भी इनकम नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक सैलरी बेस दिया जाएगा जो कि सैलरी स्लेब होगा। मतलब ऐसा सैलरी स्लेब होगा जो डॉक्टर को जो वहाँ का रेट है, जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है, वो आपको फिलअप की जाएगी, आपको सैलरी दी जाएगी 5 ईयर। और एमबीबीएस करने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे पीजी भी करना है तो पीजी में आपको बच्चों पीजी भी आप करिएगा। पीजी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं इस कॉलेज से, या किसी अदर कॉलेज से भी करना चाहे तो अदर कॉलेज से भी स्टडी अपनी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे पीजी अगर आप करते हैं तो 3 साल का एग्रीमेंट है। यानी कि यूजी अगर आप केवल करते हैं, एमबीबीएस करके अगर आप सोचते हैं कि अब मेरी क्वालिफिकेशन ख़त्म है, तो आपको यहाँ पे 5 साल वर्क करना होगा। और अगर आप ये पीजी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो पीजी करने के बाद यहाँ पे आपको 3 साल का एग्रीमेंट होगा। और एग्रीमेंट आपको जो है कंपलसरी है करना, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते हैं एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद, अगर आप एग्रीमेंट अपना पूरा फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 करोड़ 60 लाख रुपए का यहाँ पे आपका बॉन्ड होगा जो कि आपको देना होगा।
वो भी आपको 6 वीक के अंदर में ये कॉस्टिंग देना है। अगर 6 वीक के अंदर में कॉस्टिंग ये नहीं देते हैं तो पर ईयर आपको 12% पर ईयर बोल रहा हूँ मैं, आपको यहाँ 6 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। 6 हफ्ते में अगर आप ये अमाउंट नहीं दे पाते हैं तो यहाँ आपको 6 हफ्ते के बाद 12% का इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एमबीबीएस कहीं पढ़ने जाते हैं, उनको कॉलेज पसंद नहीं आता तो वहाँ से लीव आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप इसे लीव आउट नहीं कर सकते हैं। कॉलेज लीव आउट करने का मतलब आपका ये हो गया कि आपको वहाँ पे जब आप कॉलेज असाइन करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो आपको 200 रुपये का एक बॉन्ड पेपर होगा। वहाँ पे आपको जो है लिखा रहेगा कि अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ के जाते हैं तो यहाँ पर 1,80,00,000 रुपये का आपको दंड देना पड़ेगा, है ना, कॉलेज को अगर छोड़ते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर रूल रेगुलेशन की बात करें, यहाँ का एजुकेशन मोड बात करें, तो पूरा का पूरा गुरुकुल के नियमों के पालन के हिसाब से ही कॉलेज में रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर एडमिशन लेते हैं तो एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर आपको ना सोशल मीडिया यूज़ करना है, ना आप कोई बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ना आप ड्रिंक कर सकते हैं, ना आप यहाँ पे किसी तरह का वायलेंस गाली गलौज कर सकते हैं, गाली भी नहीं दे सकते हैं, अब्यूज़ वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पर गुरुकुल का हर एक नियम पालन होता है। यहाँ पे सत्संग अगर हो रहा है तो सत्संग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये भी स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे मेनली बात अगर मैं करूँ पढ़ाई की, तो पढ़ाई यहाँ पर आपको 1 नंबर, क्योंकि देखिए एमबीबीएस अगर कोई भी स्टूडेंट कर रहा है तो वो यही चीज़ प्रेफर करता है कि वो एमबीबीएस करने के बाद एक अच्छा डॉक्टर बने। और यहाँ पर आपको स्टडी की बात करूँ तो स्टडी आपको यहाँ पर A1 क्वालिटी की यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बट यहाँ पर आपको जाने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर भी अगर आपको जाना है तो आपको फाइट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 600 प्लस स्कोर लेके भी आते हैं और फिर भी उनके पास वो बजट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। तो ऐसे में ये कॉलेज जो है उन बच्चों को एक तरह से आगे बढ़ा रहा है, जागरूक कर रहा है कि आप घबराइए मत। आप अगर पढ़ने में होशियार हैं, अगर आपका कट ऑफ अच्छा है, आप 600 प्लस कट ऑफ लेके आते हैं, 600 प्लस अपना स्कोर लेके आते हैं, तो आपके लिए कॉलेज खुला हुआ है। इस कॉलेज में 100 सीट जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये कॉलेज जब स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पर 100 सीट की एप्लीकेशन दी गई थी कि यहाँ पे 100 सीटिंग हो पाए, बट वो 100 सीटिंग नहीं हो पाई। और यहाँ पे अब कॉलेज की जो है वो 50 सीट्स है कॉलेज की, जिसमें कि 20% जो कोटा है वो गवर्नमेंट कोटा है, 20% जो कोटा है वो प्राइवेट कोटा है, ठीक है। और बाकी बचे 10 जो सीट हैं उसमें एनआरआई कोटा जो है उसमें 7 सीटें एनआरआई की हैं और 3 सीटें आपकी मैनेजमेंट की हैं। 3 एनआरआई की सीटें हैं और 7 सीटें मैनेजमेंट की हैं। तो टोटल 50 सीट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। इस बार का जो कट ऑफ अगर मैं बात करूँ श्री मधुसूदन का, तो इस बार का कट ऑफ काफ़ी अच्छा है। इस बार 605 फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है मधुसूदन का। 605 स्कोर में जिस बच्चे का 605 स्कोर गया है वो यहाँ पे जिसने भी पार्टिसिपेंट किया होगा उनको ईजिली एडमिशन यहाँ पे मिल चुका है। ना किसी तरह से कोई कुछ देना है ना कुछ लेना है, बस यहाँ पे आपको काउंसलिंग के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ और यहाँ पे बस 750 रुपये ईयरली आपको फी पे करनी पड़ेगी। बट इस चीज़ को ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह से कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो एक ही गोल लेके जाइएगा कि आप यहाँ से निकलिएगा तो एक अच्छे लेवल में निकलिएगा, एक अच्छे स्टडी प्राप्त करके निकलिएगा और एक क्वालिफाइड एजुकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी अब्यूजिंग, कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ कुछ भी यहाँ पे नहीं है। केवल एक ही चीज़ कंसंट्रेशन में यहाँ पे रखी गई है, कंसंट्रेशन यहाँ पे एक ही चीज़ का किया गया है, वो है केवल स्टडी। तो अगर आप एक अच्छा डॉक्टर प्रिफेयर करना चाहते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, तो ये कॉलेज आपको एक तरह से मैं बिल्कुल 100%
आपको मैं अप्रोच करने के लिए कहूँगा, आंख बंद करके इस कॉलेज को चुनें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।